वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब, मस्जिद नबवी में इशा की नमाज और नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी और उम्मत मुस्लिमा और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के हक़ में भी खुसूसी दुआ। मदीना मुनव्वरा पहुँचने पर गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान आले सऊद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वफाकी वज़ीर इसहाक डार, मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कमर्शियल फ़्लाइट में सफ़र किया। दौरान परवाज़ मुसाफिरों से घुल मिल गए, हाल अहवाल पूछा। वज़ीर आज़म आज रात मदीना मुनव्वरा में क़याम करेंगे। उम्रे की अदायगी के साथ अहम मुलाकातें भी करेंगे। रमज़ान की 27वीं शब मुल्क भर की मस्जिदों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। हुफ़ाज़ ने तरावी में कुरान मुकम्मल किया। अहले ईमान आज लैलतुल क़द्र तलाश कर रहे हैं। मस्जिदों और घरों में ज़िक्र अस्कार की महफिलें और इनफरादी इबादत। गवर्नर हाउस कराची में भी 27वीं शब को खुसूसी दुआ का एहतमाम। भारत खुशफहमी में ना रहें, कोई हरकत की तो उधार नहीं रखेंगे, खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज़ बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ये इलेक्शन की वजह से भड़के मार रहे हैं, इनमें इतनी जुर्रत नहीं। पुलवामा ड्रामा को बहाना बनाकर जारियत की गई, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया। पायलट खैरात में वापस किया। दो 2019 में उन्होंने कोशिश की घर में घुसने की और उनको मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान की जो कौम है और पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस हैं वो तैयार हैं इनको जवाब देने में। 2019 में घर में घुसने की कोशिश पर भारत को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है और करता रहा है। पाकिस्तान की दिफाई फोर्सेस जारियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान दफ्तर खाजा मुमताज़ ज़हरा बलूच की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू। कहा, भारत का मकरूह चेहरा दुनिया भर में बेनकाब हो रहा है। भारतीय हुक्मरानों को ऐसे बयान से शायद सियासी फायदा पहुंचे, मगर आलमी सतह पर नहीं कोई फायदा होगा। कभी फौज से लड़ाई नहीं की, कमर बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, कमर बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था लेकिन नहीं किया। इस सब के बावजूद भी कमर बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा कमर बाजवा से मिल सकता हूँ तो किसी से भी मिल सकता हूँ। इस वक्त मेरी ज़ात नहीं, पाकिस्तान का इशू है, मुझे कायल कर लें। बानी पीटीआई ने मजीद कहा, जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का फैज़ हमीद और कमर बाजवा ने बताया था। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशा खाना से गाड़ियाँ ली, उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा? मुझे तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को सजा दिलवाई गई। उम्मीद सिर्फ जजों से है, जो 6 जज खड़े हुए उन्हें सलाम पेश करता हूँ। बानी पीटीआई का कहना था, हमारे कुछ लोग एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। हमारे पार्टी के वही लोग बुशरा बीबी पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। अली अमीन खान से भी कह रहा हूँ, पीटीआई की लीडरशिप को कह रहा हूँ कि आज मेरी फाइनल आपके लिए मैसेज है। ऊपर पैराशूट्स रिजेक्टेड है, जिन्होंने खाट के कमर में चुने घोंपे, आप फिर उनको गले लगा रहे हैं। हम उनको गले लगाने नहीं देंगे। बानी की पीठ में छुरा घोंपने वालों को आगे लाने की कोशिश हो रही है। कुर्बानी देने वालों को अहमियत दी जाए। शहरियार आफरीदी ने मौजूदा पीटीआई क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, हटने पर मजबूर ना करें। जिन्होंने बानी पीटीआई के पीठ में छुरे घोंपे, उनको फिर से गले लगाने नहीं देंगे। पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। चंद लोगों को पैगाम देना चाहता हूं, ये पार्टी किसी के बाप की नहीं, पार्टी उन लोगों की है जिनकी माँ और बहनों की बेइज्जती हुई। शेर अफजल मरवत ने शहरियार आफरीदी के मौक़िफ़ की तायद कर दी। मीडिया ब्रीफिंग में बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत में इख्तलाफ। सहाफ़ी के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा, शहरियार आफरीदी को जो बात करनी है पार्टी के अंदर करे, बाहर नहीं। शेर अफजल ने गौहर की बात काटते हुए कहा कि मैं आफरीदी की बात से इत्तफाक करता हूँ। सहाफ़ी ने सवाल किया, शेर अफजल को दीवार से लगाया जा रहा है, तो बैरिस्टर गौहर ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं।
शेर अफजल मरवत रह न सके और कहा, मैं आपकी बात की तायद करता हूँ, मेरी खींचातानी हो रही है, अब मैं भी इन सब की खुलकर खींचातानी करूंगा। बानी पीटीआई की जेल सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख रुपए खर्चा। लाहौर हाई कोर्ट में जेल हुक्काम ने सहूलतों से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। बानी पीटीआई को 7 सेल्स पर मुश्तमिल सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है, जिसमें दौरान के इस्तेमाल में है। 5 सेल्स के सहन चहलकदमी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अडियाला जेल में 10 कैदियों पर 1 एहलकार, जबकि बानी पीटीआई के लिए 2 अफसरों समेत 15 एहलकार तैनात हैं। 3 एहलकार सिर्फ सीसीटीवी मॉनिटर करते हैं। बानी पीटीआई का खाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की निगरानी में तैयार किया जाता है। खाना फराहम करने से पहले मेडिकल ऑफिसर मुआयना करता है। रावलपिंडी अस्पताल के 6 मेडिकल अफसरान ट्रीटमेंट के लिए तैनात हैं, जो हफ्तावार या जरूरत पड़ने पर बानी पीटीआई का चेकअप करते हैं। बानी पीटीआई को वर्जिश के लिए मशीन और दीगर अशिया फराहम। जेल ट्रायल के दौरान जामे सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद होता है। कामिल यकीन है बुशरा बीबी ईद से पहले अपने घर पर होंगी। वकील सलमान अकरम राजा कहते हैं, दीगर मुकदमात की तरह निकाह केस में भी कुछ नहीं है। खावर मानिका के वकील पेश नहीं हुए, दूसरी अदालत में बैठे रहे। मंगल को दोबारा समाअत होगी, हमें अच्छे ऑर्डर की तवक्को है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। एक महीने में सिंध में अमन व अमान कायम किया जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हुक्म, कहा कोई कितना ताकतवर क्यों ना हो, रियायत नहीं बरती जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास हुआ। आईजी सिंध, डीआईजी रेंजर्स और दीगर हुकाम ने शिरकत की। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, 1 माह में अमन व अमान यकीनी बनाया जाए। 15 दिन में अमन व अमान से मुतालिक रिपोर्ट्स भी मांग ली। आईजी सिंध गुलाम नबी बीबर ने बताया, इजलास में कराची के स्ट्रीट क्राइम्स रोकने के लिए गश्त बढ़ाने पर बात हुई। फौजदारी निज़ाम इंसाफ में कई चीज़ों को बेहतर करने की जरूरत है। इजलास में हमने अपनी गुजारिशात रखी और तजावीज़ दी। लाहौर में डाकुओं ने बाप के सामने बेटी को कत्ल कर दिया। शादा टाउन में मकतूला अपने वालिद के साथ दुकान पर दूध लेने आई थी। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू वारदात करने आए, दुकानदार की मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 18 साला अनकिया और 24 साला दुकानदार शहरोज भट्ट मौके पर जा भर। लड़की का बाप जख्मी हो गया। रावलपिंडी में तैनात डॉल्फिन फोर्स का एहलकार खातून से ज्यादती में मुलविस निकला। शहजाद टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ने वीडियोस वायरल करने की धमकियां देकर खातून से 2 लाख रुपए भी वसूल किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब। फैसलाबाद में मियानी स्टॉप के करीब 2 डंपर तसाबुन के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गए। ट्रक तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। जाँ बहक होने वाले साजिद और वाजिद सरगोदा के रिहायशी थे। गुलिस्तान जौहर कराची में पुलिस का मकान पर छापा, खातून बाजियाब, 2 मर्द और 5 खवातीन से रहे हिरासत। मुतासरा खातून को सोशल मीडिया पर नौकरी का झांसा देकर कामरान चौरंगी बुलाया गया, कैद में रखकर तशद्दुद भी किया गया। खातून ने मौका देखकर मोबाइल फोन पर पुलिस से मदद मांगी थी। इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत सिंध ने डंडा उठा लिया। शर्जील इनाम ईमन की इजाफी किराया वसूल करने की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की हिदायत। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सिंध के तमाम अफसरान की छुट्टियां मंसूख कर दी। सीनियर वजीर ने कहा, मुसाफिरों को परेशान करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा।